नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर सिंप्लीफाइड पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम से ही जाहिर है, डेली करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड। हम इसमें कोशिश करेंगे डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन सामने आते हैं उनको हम अच्छे से सिंप्लीफाई करें, अच्छे से एक्सप्लेन करें। दोस्तों, आज 17 मार्च है और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण सवाल जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपके लिए बेहद जरूरी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए पॉल थॉमस एंडरसन, ऑप्शन बी माइकल बी जॉर्डन, ऑप्शन सी एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन सी विली स्मिथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकल बी जॉर्डन। दोस्तों, माइकल बी जॉर्डन को ये अवार्ड मिला है मूवी सिनर्स के लिए। आइए दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं सवाल को। माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए मिला है। स्मोक और स्टैग नाम के दो जुड़वा भाइयों की दोहरी भूमिका निभाने के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 1929 से शुरू हुए ऑस्कर अवार्ड में भारत की भी पहली फिल्म जो भेजी गई थी वो थी मदर इंडिया, जिसे 1957 की ये मूवी थी जिसे महमूद खान ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में नरगिस दत्त, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार जैसे स्टार्स थे। पहला ऑस्कर इवेंट लॉस एंजलिस में दोस्तों पहला ऑस्कर इवेंट हुआ था रूजवेल्ट होटल में, हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों जीता है। एकेडमी के नियमों के अनुसार विजेता अपनी ऑस्कर ट्रॉफी को तब तक नहीं बेच सकते जब तक उससे पहले एकेडमी को $1 में वापस करने की पेशकश ना कर दे। चलिए, आज का दूसरा सवाल। जेसी बेकले ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बन गई हैं डैश। कहाँ की अभिनेत्री हैं? स्कॉटिश, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी आयरिश, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयरिश। आयरलैंड की अभिनेत्री हैं और आपको जैसा कि दोस्तों जानकारी होगी आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। जेसी बकले हैटमैन, हाँ ये सबसे जरूरी है दोस्तों। जेसी बकले ने फिल्म हेमनेट के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। फिल्म हेमनेट का निर्देशन क्लोई झाओ ने किया है और यह मैगी ऑफरेल के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आज तक सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर जीत चुकी है कोई भी मूवी। ऐसा करने वाली सिर्फ 3 मूवी हुई है, बेन-हर, टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। भारत के संदर्भ में बात करें तो भानु अथैया पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने फिल्म गांधी के लिए 1983 में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह ऑस्कर अवार्ड जीता था। सत्यजीत रे ने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है, लेकिन उनको ये ऑनरेरी मिला था। A.R. रहमान मशहूर भारतीय संगीतकार, इन्होंने भी ये पुरस्कार जीता था स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। गुलजार साहब को भी ये 2009 में ही स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए मिला था। रसूल पकुट्टी 2009 में साउंड मिक्सिंग के लिए और MM किरवानी 2023 में नाटू नाटू गीत RRR मूवी से जो उनको मिला है। द एलिफेंट विस्पर एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु कथा को भी ये ऑस्कर अवार्ड 2023 में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार पहचान प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार किसके पास है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, सी राज्य मानवाधिकार आयोग, सी सामाजिक न्याय मंत्री। तो इसका सही जवाब है जिला मजिस्ट्रेट। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट भी तभी यह प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे जब CMO की अध्यक्षता वाले बोर्ड इस बात की अनुशंसा करें, यानी कि रिकमेंडेशन दे। प्रस्तावित 2026 संशोधन विधेयक के अनुसार अब जिला मजिस्ट्रेट तभी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे जब
मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाला मेडिकल बोर्ड इसकी सिफारिश करेगा। पहले 2019 के अधिनियम में स्व पहचान का अधिकार था, जिसे इस संशोधन में हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के नालसा बनाम भारत संघ निर्णय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से निर्णय के अनुसार ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी, वह है नालसा बनाम भारत संघ। और स्व पहचान के अधिकार का अनुच्छेद और स्व पहचान के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया था। 2014 का नालसा केस और 2019 का अधिनियम दोनों ही ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए आधार स्तंभ का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला माइक्रो एलईडी आधारित प्योर एयर टावर कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली में अपनी तरह का पहला माइक्रो एलईडी आधारित प्योर वाटर स्थापित किया गया है। इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। यह टावर नई दिल्ली के एरो सिटी हाईवे कॉरिडोर में स्थापित किया गया है, यानी कि एयरपोर्ट के पास, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा को शुद्ध करता है। कौन सी तकनीक है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। यह मशीनों के बजाय जीवित माइक्रो एलगी का उपयोग करता है और उसे CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM के 2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। माइक्रो एलगी एक कोशिकीय जीव है जो ताजे और समुद्री जल दोनों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन सोखते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन भी ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वीडन आधिकारिक तौर पर किस तिथि को उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना? 4 अप्रैल 1949, 17 मार्च 2026, 7 मार्च 2024, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1923। तो इसका सही जवाब है 7 मार्च 2000। तो इसका सही जवाब है 7 मार्च 2026 होना चाहिए दोस्तों। 7 मार्च 2026 को स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना और फिनलैंड जो था दोस्तों, फिनलैंड था इसका 31वां सदस्य। आपको मालूम होगा दोस्तों 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पे हमला सभी पे हमला माना जाएगा। दोस्तों यूक्रेन ने भी इसकी सदस्यता लेने की कोशिश की थी, लेकिन रूस के साथ उसका युद्ध छिड़ गया और अभी भी वो सदस्यता अटकी हुई है और यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है। और बात करते हैं तो स्वीडन फिनलैंड हो गया, हाँ ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है दोस्तों और वर्तमान इसके चीफ हैं मार्क रूटे। क्वेश्चन नंबर 6, 15 मार्च 2026 को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किन 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। ऑप्शन सी बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। तो उसका दोस्तों सही जवाब है असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। दोस्तों चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होंगे, एक चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे और 4 मई 2026 को वोटों की गिनती होगी, मतगणना होगी। जैसे ही ये इलेक्शन कमीशन की घोषणा हुई है, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक निकाय है, इसके एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी एज मैक्सिमम जिनका चयन होता है 6 साल के लिए या 65 ईयर्स ऑफ द एज के लिए, जो भी विच एवर इज अर्लियर। स्थापना दोस्तों, स्थापना होती है इनकी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 24 जनवरी 1950 को, जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह संसद राज्य विधानसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में हैं ज्ञानेश कुमार। देश में 1951 में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ओबीसी की क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल माता पिता का वेतन, ऑप्शन बी केवल संपत्ति का मूल्य, ऑप्शन सी सामाजिक स्थिति और पदानुक्रम, ऑप्शन डी निवास स्थान। तो इसका सही जवाब है सामाजिक स्थिति और पदानुक्रम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक स्थिति और पदानुक्रम, जैसे कि ऑप्शन सी ये सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि केवल माता पिता की आय या वेतन क्रीमी लेयर को निर्धारित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि सामाजिक स्थिति और सेवा पदानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य जो है सामाजिक पिछड़ापन दूर करना है। ऐतिहासिक केस इस संदर्भ में जो भी था, जो कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्पष्ट करता है, वो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। 1992 में इसी केस में क्रीमी लेयर की अवधारणा सामने आई थी। वर्तमान में क्रीमी लेयर के लिए जो आय सीमा है वो है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डाक विभाग द्वारा 17 मार्च 2026 को शुरू की गई 24 स्पीड पोस्ट सेवा के पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा 6 शहरों में यह सेवा पहले चरण में शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी दोस्तों, और 2 सिटी हैं हैदराबाद और बंगलुरु। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यह सेवा पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू की जा रही है। इस सेवा के तहत जिस दिन आप यह सेवा रजिस्टर्ड कराएंगे, यानी कि जिस दिन आप स्पीड पोस्ट कराएंगे या यह सेवा लेंगे, उसके अगले दिन डिलीवरी की गारंटी इसमें दी जा रही है। भारत के जो मंत्री हैं, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट के भी मुखिया हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 98 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ऑप्शन ए सिनर्स, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन डी द हार्ट लॉकर। सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर, हैमलेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और इसके लिए बेस्ट मूवी एंड बेस्ट डायरेक्टर। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। वन बैटल आफ्टर अनदर 98वें ऑस्कर में बेस्ट फीचर का खिताब जीतकर पहले पायदान पर आ गई है। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा नामांकित फिल्म सिनर, उसको 16 सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे ऑस्कर्स के लिए। इसको पीछे छोड़ा। इसके निर्देशन थे जो थे पॉल थॉमस एंडरसन को इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संगठन का 32वां सदस्य बना, जिससे उसकी 200 साल पुरानी सैन्य गुटनिरपेक्षता की नीति समाप्त हो गई है? तो वो देश है दोस्तों स्वीडन। यह है 32वां, यह है 31वां। यूक्रेन सदस्यता नहीं मिली है और नॉर्वे इसका 1949 से ही सदस्य है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते थे। फिनलैंड 2023 में सदस्य बना था। इसका 31वां मुख्यालय इसका
स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। वर्तमान चीफ मार्क रुटे हैं। उत्तरी अटलांटिक संगठन का एक सामूहिक सुरक्षा पर आधारित सैन्य संगठन है जिसका सिद्धांत इसका चार्टर अनुच्छेद 5 है, जिसके तहत किसी सदस्य पर हुआ हमला सभी देशों पर हुआ हमला माना जाता है। यूक्रेन ने सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन वह भी सदस्य नहीं बना है। नॉर्वे नाटो के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो कि 1949 में ही बन गया था। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से कोमा में चल रहे किस व्यक्ति के मामले में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरीश राणा। इनके सर में चोट लगने के कारण दोस्तों, इनका सर में चोट लगने के कारण ये कोमा में पहुंचे, जिसके कारण इनकी रिकवरी संभव नहीं थी। इसके लिए इनके इलाज में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी है। दोस्तों, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में दोस्तों होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है। और एक्टिव यूथनेशिया में दोस्तों जब डॉक्टर्स को लगने लगे कि इस पेशेंट का मतलब इलाज संभव ही नहीं है और मृत्यु के अलावा इनका कोई और विकल्प हो नहीं सकता, तो उस केस में एक्टिव यूथनेशिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव यूथनेशिया में इंजेक्शन वगैरह से मृत्यु के नज़दीक पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी थी। ये 2013 से कोमा में थे। संवैधानिक आधार, यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। सम्मान के साथ मरने का अधिकार। यूथनेशिया का अर्थ है जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाना ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके। अरुणा शानबाग का जो मामला है, अरुणा शानबाग 1973 से 15 प्रमुख मामला सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके इच्छा मृत्यु के आवेदन को खारिज कर दिया था, लेकिन 2026 का मामला हरीश राणा का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके एप्लीकेशन को अलाउ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 मार्च 2026 को दिव्यांगजनों की प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, ऑप्शन सी विज्ञान भवन नई दिल्ली, ऑप्शन डी इंडिया गेट नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दोस्तों ये दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों के समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया। अमृत उद्यान को ही पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत करने वाला मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नई दिल्ली में आयोजित 13th वर्ल्ड पैरा ग्रां प्री 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए 75 पदक, ऑप्शन बी 157 पदक, ऑप्शन सी 208 पदक, ऑप्शन डी 257 पदक। तो इसका सही जवाब है 208 पदक, जिसमें के दोस्तों 75 गोल्ड हैं, इतने सिल्वर हैं, इतने ब्रॉन्ज हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। 75, 69 और 64। तो दोस्तों 75 गोल्ड जीते हैं और 69 सिल्वर जीते हैं और 64 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रां प्री एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए आयोजित की जाती है। मेजबान इस बार का भारत रहा। भारत में ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई है प्रतियोगिता। रूस 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा पदक जीतकर 208 का आंकड़ा पार किया है और 6 स्थान प्राप्त किया है। इसमें पदक जीतने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे सुमित अंतल, भाला फेंक में इन्होंने जीता है, प्रीति भाल,
महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है प्रवीण कुमार। ऊंची कूद हाई जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शुभम जुयाल। पुरुषों के 60 फुट में स्वर्ण पदक जीता है मनोज कुमार सभापति। 800 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 16 मार्च को जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? दोस्तों उसका जवाब सभी जानते हैं। ऑप्शन ए पहलगांव, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गुलमर्ग, ऑप्शन डी अनंतनाग। तो इसका जो सही जवाब है श्रीनगर। ये दोस्तों डल झील के किनारे इसका आयोजन होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीनगर, ऑप्शन बी श्रीनगर सही जवाब था इसका। इंदिरा गांधी, यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह श्रीनगर के जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में और प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित है। उद्घाटन 16 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण, कश्मीर में पर्यटन सीजन की शुरुआत का प्रतीक इस समारोह को माना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।